हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने जाना कि जब किसी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है। और जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर जाते हैं उस कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस भी इंक्रीज होता चला जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब हम लोग उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्कुलर लूप में ट्रांसफॉर्म कर दे। तो आइए इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। तो हम लोग जानते हैं कि इस सर्कुलर लूप से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल होगा। इस पॉइंट पर भी पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस भी बड़ा होता चला जाएगा कुछ इस तरह से। एंड एट लास्ट ये अपीयर्स होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट अपीयर्स होने लगेगा। अगर हम लोगों को किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कि इस लूप में हम लोगों को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों के पास सर्कुलर लूप है। दिस इज द सर्कुलर लूप एंड current is flowing in this direction, upward direction. Current is flowing in upward direction. This is circular loop. This is kept like that. Now current is flowing upward direction. I will place my thumb in the upward direction. Now see, this is the direction of magnetic field. So if this loop is kept like that, then the direction of magnetic field is like that. So this is the direction of magnetic field lines if current is flowing in which direction? In upward direction. So this is the direction of magnetic field lines. इस बात को हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी समझ सकते हैं। इस पैटर्न को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करने के लिए एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस कार्डबोर्ड के बीच में दो होल्स करके उसके बीच से हम लोग एक करंट कैरिंग लूप को पास कराएंगे, जैसा कि इस फिगर में मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अब हम लोग इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स का छिड़काव करेंगे और जब हम लोग इससे करंट पास कराएंगे और बोर्ड को हल्का सा हिलाने पर आयरन फिलिंग्स कुछ कंसेंट्रिक सर्कल इस तरह से अरेंज हो जाएगा और सेंटर पर ये अपीयर्स होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है कुछ इस तरह से। और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। सपोज करंट यहाँ से अभी ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है ना, तो हम लोग अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे और नाउ दिस कर्ल will indicate the direction of magnetic field. So this is the pattern of the magnetic field formed by the circular current carrying loop. अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नीट्यूड इट मींस स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसके करंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो किसी भी सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी करंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the loop. So we will write magnetic field MF is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. Now, जब मान लेते हैं कि ये एक लूप है तो इससे एक बार करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर हम इस करंट कैरिंग के लूप को डबल कर दिए तो करंट सेम डायरेक्शन में दो बार फ्लो करेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा। अगर हम इसको एक और टर्न कर देते हैं देन करंट 3 टाइम्स हो जाएगा और करंट का डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी लूप का इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। It means magnetic field is also directly proportional to the number of the turns. So we will write magnetic field is increased. Magnetic field is increased by increasing the number of turns in the loop. अब हम लोग लास्ट फैक्टर की बात करेंगे। हम लोग किसी भी लूप के रेडियस को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। सो वी विल राइट magnetic field is decreased, magnetic field is increased by decreasing the radius of the loop. Now students, अब हम लोग एक और बात जान लेते हैं। कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह बिहेव करता है और उस मैग्नेटिक डिस्क का एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। मान लेते हैं कि अगर ये एक लूप है जिससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जिधर मैंने अपने थंब को रखा है, तो इस लूप का एक फेस नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। और कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, इस बात को जानने के लिए भी हम लोगों को एक रूल पढ़ना है जिसे हम लोग क्लॉक फेस रूल कहते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी क्लॉक फेस रूल।
क्लॉक फेस रूल। स्टूडेंट, जब किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, देन इसके इस फेस के मैग्नेटिक पोल को जानने के लिए हम लोग एक एरो इस तरह से बनाते हैं और एक इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और जब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एस की तरह दिखता है। इट मीन्स कि ये पोल साउथ पोल होगा, और जब किसी कंडक्टर से करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए दिखाई देता है, देन हम लोग फिर से करंट के डायरेक्शन में एक एरो बनाते हैं, और जब हम लोग इसको जोड़ देते हैं देन ये एन शेप में दिखता है, और ये फेस एन नॉर्थ पोल कहलाता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है लाइक दैट, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, देन इस साइड से देखने में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक फेस रूल यूज करके ये वाला फेस साउथ पोल बिहेव करेगा, लेकिन मेरे साइड का फेस इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।